अच्छा, हम बिगिनिंग वहीं से करते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू शुरू होती है। तो जी। अ, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस वॉर, मगर उन्होंने ये कोई कंसल्ट नहीं किया था पार्टी से, कांग्रेस पार्टी। अब वो तो असर्टिव हो गए थे ना इंडियंस नाउ। वो वाली सिचुएशन नहीं थी जो 1905 में थी, लेट 19th सेंचुरी में थी या अर्ली 20th सेंचुरी में थी। अभी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी। इंडियंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और ब्रिटिश को उनकी बात सुननी पड़ती थी, उनको तो डर लगता था अगर हमने इनको बहुत ज़्यादा किया तो फिर मसाइल होते हैं। तो कांग्रेस अब चाहती थी कि हम अब वो एक्सप्लाइट करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि आपने हमसे मशवरा नहीं किया, तो ये इतना बड़ा डिसीजन किया है। तो वॉर का डिसीजन इज अ डिसीजन ऑफ लाइफ एंड डेथ बेसिकली फॉर एनी नेशन। कोई कौम उससे बिल्कुल तबाह भी हो सकती है और विक्टोरियस भी हो सकती है। तो उन्होंने ये, जी। तो उन्होंने कहा कि हम रिजाइन करते हैं, हमसे नहीं पूछा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे पूछ लेते हैं कि आप हमें मशवरा दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये कहते हैं कि आप करें, मगर आप हमें हमारे साथ वादा करें कि आफ्टर द वार इंडिया वुड बी गिवन द इंडिपेंडेंस। हाँ उन्होंने जी। कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब डोमिनियन भी सेल्फ रूल है, मगर आपका एक ब्रिटिश एम्पायर के साथ आपका एक ताल्लुक होता है। तो ब्रिटिश ने इस पे एग्री नहीं किया, तो दे रिजाइन। अब उन्होंने देखा जाए तो एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए रिजाइन किया था, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया किया था, जो सबकी डिमांड के ऊपर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनका एक मुल्क था। तो जी। उसको फिर अब यहाँ पे इनकी डिफरेंसेस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, कि कांग्रेस कॉल्ड द डे ऑफ डेलिवरेंस, कि हम जो है हमारी जान चुकी है इन कांग्रेसियों से, उन्होंने बड़ा जुल्म किया था, उर्दू में जैसे कहते हैं जो हमें निकला। इस तरह इनकी जी। सिचुएशन हो गई थी जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की और पीटीआई की आपस में लड़ाई है। तो वो नहीं सोचते कि मुल्क का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इट वाज अ सिचुएशन लाइक दैट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसी तरह की, बिल्कुल जैसे आजकल पाकिस्तान में ना, इसी तरह की उनके दरमियान डिफरेंसेस डेवलप हो गए, सेम पिक्चर। तो हाँ जी। कांग्रेस ने कहा कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं, हमने तो इंडिया की आज़ादी के लिए ये इतना बड़ा स्टेप लिया है और यू आर सेलिब्रेटिंग इट। तो इसमें इनके और ज़्यादा डिफरेंसेस और ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इस पे जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ये इस तरह के आए हुए हैं, इनको आपने देख लेना है। मैंने इसका डिटेल में आंसर नहीं लिखा हुआ, मार्किंग स्कीम में है। बेसिकली वो इस तरह आता है कि was the Varda scheme the main reason of the Muslim hatred against the Congress rule? या फिर पास पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, was the Bande Mataram the main reason of the Muslim hatred against the Congress rule? 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। या फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि do you agree the celebration of the day of deliverance in 1935-39 was justified? Give reason for your answer. इसमें अगेन जस्टिफिकेशन में वो कांग्रेस रूल लिखना है और नॉट जस्टिफाइड में 2 पॉइंट ये लिखने हैं कि इससे बेसिकली कांग्रेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये तो इंडियंस के बेहतरी के लिए था, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए था। तो इस पे सबको हमें इकट्ठे होना चाहिए था और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, मगर मुस्लिम लीग ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये गलत किया। फिर दूसरा हम इसमें ये भी कहते हैं कि इस डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करने से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो आपस में डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। तो बेसिकली हाँ फर्स्ट जी। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 या 2 पॉइंट नॉट जस्टिफाइड का सिर्फ ऐड कर लेना है, तो हमारा दूसरा ठीक है। क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना छोटी छोटी सी डेवलपमेंट है, और इन डेवलपमेंट्स पे मिला के भी फिर क्वेश्चन आता है। वो इस तरह आता है कि इन आउट ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट विच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट played role in the partition of India means creation of Pakistan। उसमें इस तरह भी आया हुआ है कि लाहौर रेजोल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्रिप्स फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन था, गांधी जी ना टॉक्स था, फिर कमिंग इनटू पावर ऑफ द लेबर पार्टी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन व्हिच लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मिला के लिखना पड़ता है। अब हाँ किस तरह जी। हम मिला के लिखते हैं, खासतौर पे अगर हम इसकी बात करें लाहौर रेजोल्यूशन की। अब लाहौर रेजोल्यूशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब किस तरह उसकी इंपॉर्टेंस है कि पहली मर्तबा मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन के थ्रू उन्होंने डिमांड की फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, जबकि पहले
मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे कभी भी इस तरह की बात नहीं की गई थी। अगर अलामा इकबाल ने की थी तो वो उसने इंडिविजुअली की थी, एज अ पार्टी नहीं की थी। दिस वाज नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल ऑफ द मुस्लिम्स। तो जब ये बात की गई तो कांग्रेस ने कहा कि देखा, हम नहीं कहते थे कि वो जो बेसिकली ये जो मुस्लिम लीग है इट इज कंस्पायर कर रही है फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुल्क को तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये जो है ये लाहौर रेजोल्यूशन नहीं है, दिस इज अ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और फिर 2 सालों के बाद जिन्ना ने गुस्से में आके कहा कि ठीक है, आप अगर इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। अब हम कहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक लिहाज से लाहौर रेजोल्यूशन से मुसलमानों को अपनी डायरेक्शन मिल गई, तो व्हाट दे हैव टू डू, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है और उनकी गोल क्या होना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडिया में। इस तरह से हम कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद जो था क्रिप्स मिशन आया। अब क्रिप्स मिशन का भी एक बैकग्राउंड है कि उस टाइम में ना, वी आर टॉकिंग क्रिप्स मिशन जो डेवलपमेंट है वो 1942 की है। अब उस टाइम में 1942 में जो वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी वो इट वाज नॉट फेवरेबल टू ब्रिटिश, दे वर लूजिंग एवरीवेयर। तो यहाँ पे इस एरिया में एशिया में जो जापान था वो वाज अलाइड विद जर्मनी, वो इट वाज गेनिंग ग्राउंड, वो बर्मा तक पहुंच गया था और ब्रिटिश को डर लगा कि वो इंडिया पे भी अटैक कर लेगा। और उस टाइम इंडिया में एजिटेशन थी, कांग्रेस पार्टी जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, दैट वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट। तो उनको लगा कि अगर जंग हो गई, अगर लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने ये क्रिप्स मिशन भेजा। उसमें एक सर क्रिप्स भी थे, कुछ और लोग भी थे, वो चाहते थे कि इंडिया में इंडियंस की मदद हासिल हो। तो उन्होंने एक अपना प्रपोजल पेश किया कि ठीक है, आप इंडियंस जो हैं अभी हमें मदद करें, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की। आफ्टर द वॉर हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे और फिर इलेक्शंस होंगे और उस बेसिस पे जो भी असेंबली बनेगी दे कैन मेक देयर ओन गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें एक ये तो थी कांग्रेस को, और मुसलमानों का उनको पता था 1942 में कि मुसलमान जो है दे आर डिमांडिंग फॉर द पाकिस्तान। तो मुसलमानों के लिए एक ये उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर कोई सूबा, उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं की, पाकिस्तान की बात नहीं की, अगर कोई सूबा जो है अगर इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वो अपनी इंडिपेंडेंस की अलहदा बात कर सकता है। तो ये एक लिहाज से मुस्लिम लीग को ऑफर थी कि इंडिया कैन बी डिवाइडेड। तो अब अंग्रेज भी इस चीज को एक्सेप्टेबिलिटी को मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, इंडिया कैन बी डिवाइडेड। तो इन दैट वे दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि 3 पार्टीज थी ना इंडिया के अंदर। मुसलमान, उन्होंने डिमांड कर दी अलहदा मुल्क की। अब अंग्रेजों ने भी कहा कि ये इन वन वे और अदर वे इनडायरेक्टली कि ये पॉसिबल है, मगर कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि अब उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है वो डिफिकल्ट पोजीशन में, तो उन्होंने कहा कि इनको हमें प्रेशराइज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जापान अटैक भी कर रहा है इंडिया पे तो आप लोगों की वजह से कर रहा है, ब्रिटिश की वजह से कर रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो वो कोई अटैक नहीं करेंगे, तो आप इमीडिएटली पावर हैंड ओवर करें हमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हैड वन द 1937 इलेक्शन। तो उनकी भी ये मिस कैलकुलेशन थी, मगर अंग्रेज इतने कमजोर अभी नहीं हुए थे तो उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो क्रिप्स मिशन फेल। और अब मुस्लिम लीग ने भी देख लिया था, अंदर से तो वो खुश थे, मगर उनको पता था कि अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करी तो हमारी सपोर्ट करना न करना एक ही बात है। तो मुस्लिम लीग वी आल्सो रिजेक्ट द क्रिप्स मिशन बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द पाकिस्तान। जबकि वो अंदर से खुश थे कि अंग्रेजों ने ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि इंडिया की पार्टीशनिंग हो सकती है, जब उन्होंने प्रोविंसेस की बात की थी कि वो अपनी इंडिपेंडेंस निगोशिएट कर सकते हैं सेपरेटली अगर वो इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जब ये क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब वो अगेन उन्होंने वो एजिटेशन लॉन्च की, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब उनके उस प्रोटेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा सख्ती से कुचला। मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड। गांधी टॉप लीडरशिप जो थी कांग्रेस की वो अरेस्ट हो गई। कांग्रेस पार्टी वाज बैन। मगर मुस्लिम लीग वाज नॉट सपोर्टिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। वो कह रहे थे कि दिस इज द ब्लैकमेल, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे डिवाइड एंड क्विट, पहले आप हमें पाकिस्तान बनाए उसके बाद आप जा सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 2 सालों के बाद फेल हो गई। कांग्रेस ने रियलाइज किया, मीनवाइल जो वर्ल्ड वॉर 2 की जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। अब ब्रिटिश फॉर गेनिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे फिर गांधी ने रियलाइज किया कि यार ये हमारे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के डिफरेंस की वजह से ये अंग्रेजों को मौका मिल रहा है टू कंटिन्यू देयर रूल और हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा। तो गांधी ऑफर्ड टॉक्स टू जिन्ना।
तो जिन्ना ने वो एक्सेप्ट कर ली। तो अगेन अब यहाँ पे गांधी ने कहा जिन्ना को कि ठीक है, हम पाकिस्तान पे बात कर सकते हैं, पहले हम मिलके आज़ादी हासिल करें, यूनाइटेड हो जाए, इंडियन ब्रिटिश को निकालें, उसके बाद फिर हम आपस में मिलके हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान हम कैसे बने। वन थिंग। दूसरी फिर उन्होंने ये बात की कि जिन्ना जो उस वक्त डिमांड कर रहा था कि जो पाकिस्तान बनेगा उसमें 6 प्रोविंसेस होंगे। 6 प्रोविंसेस कौन से? जो 4 अभी पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, एक बंगाल, एक असम। जिन्ना ने कहा कि ये आपको 6 प्रोविंसेस नहीं मिल सकते। सिंध मिलेगा, केपीके मिल जाएगा, बलूचिस्तान मिल जाएगा, पंजाब डिवाइड होगा कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो मुसलमानों के पास, जो हिंदू मेजोरिटी या नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो इंडिया में। बंगाल में भी इस तरह होगा। तो दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू जिन्ना। और जिन्ना को फिर ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उसने कहा कि यार हम यूनाइट हो गए अंग्रेजों को निकाल लें, और बाद में कांग्रेस मुकर जाए तो फिर कि वो कहेंगे हमने पाकिस्तान नहीं बनाना तो हम कैसे बनाएंगे। उसका ये ख्याल था अभी अंग्रेज हैं वो न्यूट्रल हैं, तो उनकी मिल मिला के हम उनकी मीडिएशन से पाकिस्तान बना सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल रोल प्ले कर सकते हैं। बाद में कांग्रेस न्यूट्रल रोल प्ले नहीं करेंगी, यानी कि मिसगिविंग्स थी। और फिर गांधी ने ये भी कहा कि ये जो टू नेशन थियरी है ये कुछ भी नहीं है, ये मैं इसको नहीं मानता। ये कैसे हो सकता है कि एक हिंदू कन्वर्ट हो गया, मुसलमान हो गया, अब वो अलहदा कौम कैसे बन गया, हम एक ही कौम है, बहरहाल हम बात कर लेंगे। तो ये जो टाइमिंग की थी कि पहले पाकिस्तान, जिन्ना ने कहा कि पहले आप एग्रीमेंट करें कि पाकिस्तान बनाने की बात करें, उसके बाद फिर हम अंग्रेजों को निकालें। तो गांधी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो ये जो टाइमिंग की बात थी, इट लेड टू द फेलियर ऑफ द गांधी जनता। मगर उसके अंदर से एक फर्स्ट टाइम, one way or other way, directly or indirectly, Gandhi या कांग्रेस accepted the possibility of creating the Pakistan. तो गांधी जिना रोल ने ये रोल प्ले किया। और उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वार 1 2 जो थी वो अंग्रेज जीत रहे थे। अब अंग्रेजों ने खुद रियलाइज कर लिया कि हमने इंडिया छोड़ना है, और तो उन्होंने दे गिव द वेविल प्लान। लॉर्ड वेविल था इंडिया के गवर्नर जनरल। तो उसने कहा कि अब हम इंडिया की सेल्फ रूल दे रहे हैं फिलहाल। तो अब उसको पता था कि जो मुस्लिम लीग को जब तक ज्यादा वो फियरफुल है हिंदू डोमिनेशन की, जब तक उनको कोई फेवरेबल बात नहीं देंगे तो ये बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो नई हुकूमत हम बनाएंगे तो उसमें जो कांग्रेस के पास भी 5 मिनिस्टर्स होंगे, 5 मुसलमान मिनिस्टर होंगे, और 2 जो हैं वो लोअर कास्ट का होगा एक, और एक सिख होगा। इस तरह हम ये हुकूमत बनाएंगे। तो इस प्रपोजल पे उन्होंने सब इंडियंस को कॉल किया शिमला में। दिस इज आल्सो कॉल्ड द शिमला कॉन्फ्रेंस, वेविल प्लान। तो ये एक्सेप्टेबल था। बाकी उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल फिलहाल, और डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ, ये सिर्फ जो है वो ब्रिटिश होगा, बाकी सारे मिनिस्टर्स जो है वो इंडियन होंगे। तो ये बड़ा प्रपोजल था। तो जब शिमला के अंदर ये डिस्कशन हुई तो इंडियन ने वेलकम किया। आखिर में फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस की डिसएग्रीमेंट हो गई इस बात पे कि मुस्लिम लीग ने ये कहा कांग्रेस ने कि ठीक है, हमारी तरफ से 5 हाई कास्ट के हिंदू मिनिस्टर्स होंगे, मगर एक मुसलमान जो होगा वो हमारी मर्जी का होगा, मुसलमान मगर हमारी मर्जी का होगा। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी में भी मुसलमान है। और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था अबुल कलाम आजाद, वो मुसलमान था। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू जिन्ना। उसने कहा नहीं, जो पांचों के पांचों मिनिस्टर्स होंगे वो मुस्लिम लीग डिसाइड करेगी। और फिर जिन्ना ने ये कहा कि अगर 5 हिंदू होंगे हाई कास्ट के जो कांग्रेस के हैं, एक लोअर कास्ट का, एक सिख, तो फिर भी नॉन मुस्लिम तो मेजोरिटी में होंगे, दे वुड बी 7। और हम 5 मुसलमान होंगे तो दे वुड बी टीमिंग अप विद द कांग्रेस, और फिर वो अपनी डोमिनेशन होगी और अपनी मर्जी चलाएंगे। अब इनकी इस डेडलॉक की वजह से एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोपोजल था सेल्फ रूल ऑफ इंडिया, दैट फेल। वेविल प्लान फेल हो गया। अब अंग्रेज वहां पे लेबर पार्टी आ गई, वो पावर हैंड ओवर करना चाहती थी इंडियंस को। उन्होंने कहा कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग हम इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम इंडियंस को रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि नया इलेक्शन करवा लेना। पता लगता है जब इलेक्शन हुआ तो दैट वाज अ डिजास्टर फॉर द इंडिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑन द कॉल ऑफ द पाकिस्तान कि आप हमें वोट दें तो हम पाकिस्तान बनाएंगे। और मुस्लिम लीग वन द इलेक्शन इन अ वे हाउ कि जो मुस्लिम मेजोरिटी जो सीट्स थी वो थी तकरीबन 495 प्रोविंसेस की, और मुस्लिम लीग वन 446 सीट्स, और 30 सीट्स थी मुसलमानों की सेंट्रल असेंबली की। 30 की 30 मुस्लिम लीग ने की। 87% मुसलमानों का वोट जो था वो मुस्लिम लीग को मिला। सिर्फ केपीके जो उस वक्त था, जो एनडब्ल्यूएफ था, वहां से कांग्रेस वन द इलेक्शन। कांग्रेस ने
19 सीट्स ली और मुस्लिम लीग ने 17 सीट्स ली, बाकी मुस्लिम लीग ने की था। तो फिर इस बेसिस पे, मगर वहां पे लेबर पार्टी की हुकूमत आ गई थी ब्रिटेन में। वो चाहते थे कि इंडिया शुड नॉट बी डिवाइडेड, कि हम ये इंडिया को हमारी वजह से ये डिवीजन पॉलिसीज थी, कॉलोनियल पास थी कंजर्वेटिव पार्टी की, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड बी यूनाइटेड, तो उनकी एक ख्वाहिश थी। तो फिर उन्होंने एक कोशिश की, दे सेंट कैबिनेट मिशन की। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि, उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि इनके डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा है, ये यूनाइटेड इंडिया पे तो राजी नहीं होंगे, और कांग्रेस की बात ये थी कि वो यूनाइटेड इंडिया के अलावा किसी प्रपोजल पे राजी नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने एक अपना नया फार्मूला दिया, कायद अज़म को समझाया कि पाकिस्तान फीजेबल नहीं है, अगर इस तरह पाकिस्तान बनाएंगे तो आपको 6 प्रोविंसेस नहीं मिलेंगे जो आपकी डिमांड है, आपको फिर हाँ जी। लूला लंगड़ा पाकिस्तान मिलेगा। तो आपके पास एक और प्रपोजल है कि आप इंडिया के साथ ही रहें, ग्रेटर पाकिस्तान मिले, आपके पास उधर फुल अथॉरिटी होगी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इन 3 जोन्स। एक जोन ए हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस हो, जी। जोन बी जो है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हो, ये जो हमारा है एग्जिस्टिंग पाकिस्तान, पंजाब सिंध ये, और एक जोन हाँ सी जी। हो जिसमें बंगाल और असम। तो इन जोन्स के पास अपनी फुल ऑटोनॉमी होगी, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशन होंगे। तो इस तरह आपकी बात भी हो जाएगी और यूनाइटेड भी इंडिया हो जाएगा। तो जिन्ना ने बादल नफास था इसको कबूल कर लिया, और हम्म, कांग्रेस ने भी पहले कबूल किया, और उन्होंने कंडीशन रखी थी अंग्रेजों ने कि जो इस बात को नहीं मानेगा तो फिर हम जो इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसमें वो पार्टी शामिल नहीं होगी। उनको डर ये था कि मुस्लिम लीग रिजेक्ट करेगी, मगर कांग्रेस ने पहले मान लिया, और बाद में वो उन्होंने कहा कि हम इस प्लान को बाद में चेंज कर सकते हैं। तो कायदे आजम को गुस्सा चढ़ा, उसने कहा कि अब हमने तो बादल नफास है इसको एग्री किया था, तो अब ये कह रहे हैं कि हम फिर इसको चेंज कर सकते हैं। तो जिन्ना ने फिर विद्रॉ कर दिया था द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आखिरी एक एफर्ट थी यूनाइटेड इंडिया की, वो भी फेल हो गई। और फिर कायदे जब उन्होंने फिर भी इंटरम गवर्नमेंट बना ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो जाना चाहते थे, मुस्लिम लीग ने उसका बाइकआउट कर दिया कि नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए। अब उन्होंने देखा कि जो लेबर पार्टी है वो ज्यादा फेवर कर रही है कांग्रेस को, वो यूनाइटेड इंडिया की फेवर में। तो कायदे आजम काल फॉर डायरेक्ट एक्शन थे, प्रोटेस्ट किए मुसलमानों ने पूरे इंडिया के अंदर ना। तो उसकी वजह से फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग हुई जिसमें 4000 पीपल वर किल्ड, और इट लुक लाइक कि इंडिया में सिविल वॉर हो जाएगी। और फिर कायद आजम ने भी बाद में इंटरम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया कि इस तरह ये ना हो कि कांग्रेस की पार्टी हो और फिर वो मुसलमानों के खिलाफ और साजिश करे। और उस इंटरम गवर्नमेंट में इनके आपस में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, मुस्लिम लीग जी। और कांग्रेस उनके आपस में लड़ते रहते थे। तो बाय द मार्च उन्होंने कांग्रेस ने रियलाइज किया कि हम इकट्ठे नहीं कर सकते। और इस दौरान जो गवर्नर जनरल था इंडिया का वो भी चेंज हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन आ गया। उन्होंने भी फिर कांग्रेस को समझाया कि आप इकट्ठे नहीं चल सकते, आपके लिए फिर मुस्लिम लीग और मसाइल करेंगे। तो कांग्रेस ने भी रियलाइज कर लिया कि हाँ वाकई हम इकट्ठे नहीं चलेंगे। तो उसके फिर रिजल्ट में थर्ड जोन प्लान आया। थर्ड जोन प्लान क्या था हाँ। कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तान बनेगी, हिंदू मेजोरिटी जो है वो इंडिया बनेगी। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब वुड बी डिवाइडेड, बंगाल वुड बी डिवाइडेड, हाउ। तो उसने फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया, रेड, एक सर रेड क्लिफ था, ब्रिटिश लॉयर था, उसके अंदर कमीशन बनाया, एक बाउंड्री कमीशन फॉर द पंजाब, एक बाउंड्री कमीशन फॉर द बंगाल। फिर वो आए, उसमें 2 मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे, 2 कांग्रेस के नुमाइंदे थे। फिर उन्होंने पंजाब की भी डिवीजन की। सब कुछ हड़बड़ाहट में हो रहा था, जल्दबाजी में हो रहा था। तो कुछ डिसीजन ऐसे हुए जो मुसलमानों के फेवर में नहीं थे, जैसे गुरदासपुर का इलाका था मुस्लिम मेजोरिटी, वो इंडिया में चला गया। इस तरह कुछ और भी इलाके थे। इसी तरह बंगाल में भी इसी तरह हुआ, कलकत्ता वो मुसलमान चाहते थे वो हमें मिले, इंडस्ट्रियल सिटी है वो इंडिया की तरफ चला गया। फिर एक चिटागांग हिल ट्रैक एरिया था जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वो फिर मुसलमानों की तरफ चला गया। तो रेड क्लिफ अवार्ड इसी तरह साइन हुआ। तो फिर उसमें कुछ कम्युनल टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दिस वे इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिवाइडेड।